तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। आपकी वजह से हमारे गांव के छोरियां सुरक्षित न है। आपको हमारा गांव छोड़ के जाना होगा। क्यों भाइयों? आपको जाना होगा। आपको जाना होगा। मैं जानता हूं ये आप लोगों की सोच नहीं है। आप लोगों से ये बुलवाया जा रहा है, मैं जानता हूं। अगर आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते तो पहले भी शिकायत लेकर आते, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ ना। आप में से कौन है जो मेरे चरित्र पर सवाल उठाना चाहता है? आप में से कौन है जो मेरे चरित्र पर उंगली उठाएगा? बताइए। अरे आप लोग आपके गुनाहों कहां बाहर आने देते हो? पैसे से दबा देते हो उसे। और आपको दुर्गा के साथ पेड़ के नीचे नैन मटक्का करते हुए हम सब ने देखा है। क्यों भाइयों? हम सब ने देखा है। हम सब ने देखा है। हम सब ने देखा है उसे। तो क्या गलत किया मैंने? अगर जो कुछ किया वो सिर्फ दुर्गा के साथ किया, किसी और के साथ तो नहीं किया। सिर्फ उसके साथ ही हुआ ना जो भी हुआ। अरे अगर कोई किसी से प्यार करता है तो इसमें गलत क्या है? इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम अनुभव? आज भाई दूज है मॉम। घर में तो रस्म सब हो चुकी है। अब उसके पास जा रहा हूँ जिसके साथ हर साल मैंने ये दिन मनाया है। दुर्गा के यहाँ जा रहे हो तुम? हाँ। खबरदार अनुभव, इस घर का कोई भी सदस्य दुर्गा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। दुर्गा की क्या गलती है मॉम? अब बताइए मुझे। अच्छा, उसकी गलतियां गिनवाने की कसर बाकी रह गई है। कहीं कुछ को नहीं किया उस चोरी ने। मारे घर के कुंवरसा को जनता की अदालत में घसीटा उस चोरी ने। घर की इज्जत पर सवाल उठ रहे। किसकी वजह से? उस चोरी की वजह से। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थारे को रिश्ता रखना है उस चोरी के साथ। अगर किसी और के बुरे कर्मों का इल्जाम दुर्गा पर लग रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है पानी भाई? दुर्गा ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये सब जानने की हम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंडरस्टैंड? इस घर के लड़के उस लड़की के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तुम्हारे सामने अपने किए की सजा भुगत रहा है, उसके बावजूद तुमको उसके पास जाकर भाई दूज मनाने की सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं करने वाले अनुभव तुम। अंडरस्टैंड दैट? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम में इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? हाँ, छोटे कुंवरसा, मुसीबत का पहाड़ सर पर धोना पड़ रहा है। अब और मुश्किल ना बढ़ाओ बड़े कुंवरसा के लिए। अब चलो सब अपनी अपनी जगह, बहुत हो गया बस। देख रही हूँ कुछ दिनों से पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहे हो। अब मैं जानना चाहती हूँ, अटे कहीं दिखता है तारे को? कहीं है अटे? मॉम, डैड, घर के बड़े सब जानते हैं मुझे। यह क्या रोक रहा है? आपको भी समझना चाहिए पानी भाई, मैं बड़ा हो चुका हूँ। छोटे कुंवरसा, इतने बड़े ना हुए हो। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने ना किया करो। अब जरा सोचो, किसी दिन मुसीबत में पड़ जाओगे ना तो खुद को संभाल लोगे ना? घर वाले बचाएंगे थारे को। अब देख लो अट्ठे का ही हो रहा है। घर के कुंवरसा मुसीबत में पड़े। अब किसकी इज्जत जा रही है? बड़े कुंवरसा की ना। वट्टे कौन भाग रहा है? बड़े कुंवरसा भाग रहे हैं ना वट्टे। अब अपने बेटे को छोड़ पाएंगे बड़े कुंवरसा? कैसी मुसीबत, कैसी मुश्किलें पानी भाई? भाई ने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब राजेश का किया हुआ है। मैं और दुर्गा बचपन से साथ में पले बड़े हैं, इसमें गलत क्या है? क्या आप इसे गुनाह मानते हैं? क्या समाज की नजर में ये गुनाह है? आप लोग बताइए, क्या आप लोगों की औरतों के साथ कभी भी मैंने बदसलूकी की, कोई भी बदतमीजी की, कभी किसी को बेइज्जत किया? बताइए। देखा हुकुम,
अब तो ये सबके सामने स्वीकार कर रहे हैं दुर्गा के साथ इनका रिश्ता का ही है। तो फिर मैं कौन हूं? मारी बिंदनी किसी दूसरे से प्यार करती है, अब ये बेइज्जती भी मारे को सहनी पड़ेगी। आपको इंसाफ करना होगा हुक्म। ये सब मैं कहीं सुन रहा हूं अनुराग। काका आज मैं चुप नहीं रह सकता, आज मुझे अपनी बात इनके सामने रखनी ही होगी। आप लोग एक बात समझिए, इस दुनिया में कई तरह के रिश्ते हैं और सबका अपना नजरिया है। मैं और दुर्गा बचपन से दोस्त हैं। आप हमारी दोस्ती को कोई भी नाम दे सकते हैं, पर मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे दुर्गा शर्मिंदा हो। बस अनुराग बस, बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे बात करने दो। देखिए, हमारा बेटा अनुराग और दुर्गा बचपन से हवेली में एक साथ बड़े हुए हैं और दोनों में कोई रिश्ता कोई है, दोनों केवल दोस्त हैं, दोस्त। हुकुम हम ये बात नहीं मानते, नहीं मानते। क्यों भाई? हम नहीं मानते। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस बात को मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। जो सच है मैंने आप लोगों को बता दिया, वो आप तय करेंगे। लेकिन जिंदगी भर मैंने आप लोगों का साथ दिया है, आपके सुख दुख में भागीदारी रहा हूं मैं, और आज आपको इस घटना के बाद लगता है कि मैं गुनहगार हूं, तो मुझे यह स्वीकार है। लेकिन एक बात तय है, जैसा आप लोगों ने चाहा, अनुराग अब किंगसर में कोनी रुकेगा। पापा मैं, और ये हमारा वादा है, इसे किंगसर छोड़कर जाना होगा। मतलब क्या है तुम्हारा कि राजेश ने किया है? तुम ये कहना चाहते हो कि गांव वालों को राजेश ने भड़काया? पापा, राजेश का कंट्रोल है गांव वालों पर। वो जो कहता है, जो समझाता है, लोग वही सुनते हैं। इसलिए आज गांव वाले गुस्सा है, वरना एक डॉक्टर पेशेंट की जान नहीं बचाएगा तो फिर कौन बचाएगा? और एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना कब से एक क्राइम हो चुका है। मैं तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। जट्टे जाना है, जाओ। दुर्गा के घर को नहीं जाओगे तुम? मैं जाऊंगा पानी भाई, मुझ में इतनी समझ है कि खुद डिसाइड कर सकूं कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अनुभव, मैंने बोल दिया, को नहीं जाओगे। आपको सच में लगता है आपने बोल दिया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा? इतनी ताकतवर है आप पानी भाई। बचपन से आपने हमारा ध्यान रखा है, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े हो जाने के बाद भी हम आपकी उंगलियों के इशारे पर नाचते रहेंगे। सिर्फ ध्यान को नहीं दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है थने। ओ, आपको लगता है कि आपने हमें पोते पोतियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है? अगर आप शादी करके सेटल हो जाती, आपके भी बच्चे होते, हमारी उम्र के पोते पोतियां भी होते, लेकिन आपने शादी की नहीं और वो खुशी आप हमारे जरिए पाना चाहती है। किसने कहा मैंने संसार ना बढ़ाया? सारी जिंदगी उन लोगों के बीच बिताई जिन्होंने मारे को प्यार दिया। तब तुम छोटे थे, अब भी छोटे को वर्षाओ, कुछ ना पता तारे को। चलो। अनुभव, मारे को थारे से कुछ कहना है। जी दादी साहब। दुर्गा से लगाव मारे को भी था, पर उसने कहीं मारे प्यार की इज्जत रखी। हम चाहते थे वो खूब पढ़े, कामयाब हो, लेकिन उसने मारी बड़ी बिंदनी का दिल दुखाया, शादी कर ली, हमसे
सब कुछ छिपा के रखा, पर अब वो शादी करके दूसरे घर जा चुकी है। वो अपना घर संसार खुद संभालेगी। थारे को उसके पचड़े में पड़ने की जरूरत को नहीं, समझे? हर कोई दादी साहब गलत बोल रहा है, गलत समझ रहा है। राजेश की गलती दिखती नहीं आप लोग को? और थारे को दिखता है कई कि एक शादीशुदा औरत पर नजर गड़ाए बैठे हो क्यों? बस पानी भाई, शादी हुई है नहीं हुई है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्गा को मैंने अपनी बहन माना है बचपन से। आज के दिन तिलक लगवाता हूं मैं उससे, और ये ट्रेडिशन मैं तोड़ना नहीं चाहता। जो सजा आपने दी है उसे ये मानेगा, क्योंकि हमारे लिए जनता पहले है और परिवार बाद में। आपका हुक्म सराखों पर। तुम्हें यहां से जाना होगा अनुराग। मुझे आप केवल 2 दिन का समय दीजिए, मैं खुद इसे अपने हाथों से गांव से बाहर छोड़कर आऊंगा। और किसी भी कारण अगर इसने इस बात से इंकार किया तो कानून और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आप हमारे पे भरोसा रखिए, भरोसा रखिए हमारे पे। हुकुम की जय हो, 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 हुकुम की जय हो। पहले ना तुम्हें खोने का डर नहीं था, और अब खोने का डर नहीं है, तुम्हें खो देने का दर्द है। आई लव यू। पता है, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे हम थे, आजाद, बेपरवाह, नादान। मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता मैं खुद कर लूंगा पानी भाई। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। कोई भी मुसीबत में पड़ोगे ना तो ये जिम्मेदारी हमारी सर पर आवेगी। बात तो ऐसे कर रही है जैसे पूरे परिवार का जिम्मा इसके सर पर हो। सिर्फ यही पूरे परिवार का भला चाहती है, हम तो किसी का भला चाहते ही को नहीं। ये घर संसार हमारा थोड़ी है, ये तो इसका संसार है। यह संसार जितना आपका है ना उतना ही हमारा भी है। अनुभव, जब हर कोई तुमसे मना कर रहा है दुर्गा के यहाँ जाने को, तो मत जाओ ना उससे तिलक लगवाने। यहाँ कोई नहीं चाहता है कि तुम उससे रिश्ता रखो, फिर क्यों? अनुभव, एक बात कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारे चक्कर में मैं इस परिवार को तबाह नहीं होने दूंगा, समझे? तबाही में लेकर नहीं आ रहे हो पापा। जब बड़ा हो रहा था तब रोज के झगड़े देखते थे पानी भाई और दादी सा के बीच। पानी भाई इस घर में पानी लेकर आती थी और आज खुद की बराबरी कर रही है हमारी दादी सा से। ऐसा क्यों? और मेरी दादी सा के बेटे इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं है?